तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास नंबर डॉक्टर के.सी. सिन्हा प्रश्नोवली एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें सॉल्यूशन करने से ये हमेशा संख्या से रिलेटेड है। प्रश्नोवली 1 का 1 नंबर। तो हम समझाने से पहले आपको जो बोर्ड पर दिख रहे होंगे तो हम समझाएंगे, ये भी समझ में कैसे लिखे होंगे, ये सारा चीज़ समझाएंगे ताकि अगला बुक में किसी भी कहीं भी आपको प्रश्न मिले तो आपको बनाने में समय ना लगे और कम समय में आप बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सॉल्यूशन भी करेंगे और सबका। तो चलिए देखिए, पहला वास्तविक संख्या के दो उत्तर हुए, मतलब दो भेद। समझाने का उत्तर भी बोल रहे हैं, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का भी प्रकार, लेकिन अपरिमेय का नहीं हुआ। तो परिमेय संख्या का भी प्रकार है, एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा प्राकृत संख्या। ऐसे लिखने का इधर उधर हम लिखें सरिया के, ताकि समझ देखें। ये सभी ये हुए उसका बेटा, तो ये सभी बाबूजी हुए कि ना हुए बाबूजी। तो ये बेटा से हमेशा बाबूजी क्या जानते हैं, ज्यादा जानते हैं। तो ये प्राकृत संख्या होता है, सिर्फ एक से लेकर गिनती के जितना संख्या उतने जानता है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं। क्यों जानते हैं? स्पेशल क्या है इसका, तो ये 0 जानते हैं। पूर्ण संख्या क्या है का स्पेशल जानते हैं, प्राकृत संख्या की बाबूजी है तो थोड़ा सा स्पेशल जानेंगे। तो ये 0 है तो स्पेशल जान रहे हैं। उसी तरह से आइए पूर्णांक संख्या, अभी कहा देखिए इसके बाबूजी है तो ये थोड़ा सा स्पेशल है, मतलब ये सभी से ज्यादा कुछ ही जानेंगे। तो देखिए ये भी गिनती की संख्या भी जान रहे हैं, ये पूर्ण 0 भी है, ये भी पूर्ण संख्या जान रहे हैं। स्पेशल है वो कि माइनसों वाला जान रहे हैं, तो वो स्पेशल जानेंगे कि नहीं, क्योंकि बड़ा हुआ है इससे। देखिए प्राकृतिक संख्या इससे बड़ा हुआ तो ये भी स्पेशल कुछ जानेंगे। और इससे भी बड़ा है परिमेय संख्या, तो ये भी कुछ स्पेशल जानेंगे कि नहीं जानेंगे, क्योंकि पहले बेटा से ज्यादा बाबूजी हमेशा रहते हैं, तय में ज्यादा जाने हुए। फिर वहां से आते हैं उसके बाबूजी दादा है तो वो भी अच्छे जानेंगे, फिर उसके दादा है तो वो भी जाने। तो सभी क्या एक दूसरे इहो ज्यादा जानता है, ये इतना तो जानवे करते हैं। ये रूट वाला भी स्पेशल जानते हैं, परिमेय संख्या क्या हुआ, रूट वाला। और इससे भी ज्यादा अब इसका बाबूजी में वास्तविक, तो वास्तविक संख्या भी स्पेशल जानता है। एक ही जानता है दादा, देखो हम परिमेय भी जाना है जब तू ही ना पूरा वो भी जाना है, और ये अपरिमेय संख्या भी जानते हैं। तो सभी एक दूसरे का स्पेशल। तो अब बताइए हमसे पूछेगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि बाबूजी हुए तो जरूर बेटा से ज्यादा जानेंगे। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन कोई कह दे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो हो पाएगा, कभी बाबूजी से बेटा नहीं जानेंगे। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा। उसी तरह से अब कुछ पूर्ण संख्या, मतलब सभी पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या होगा, हाँ होगा, क्योंकि बाबूजी तो जानवे करेंगे ज्यादा, तो इसलिए इससे ज्यादा वो जानेंगे। तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन अगर बोल दे सभी पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होगा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि बाबूजी से तो बेटा ज्यादा जान नहीं सकता है। भाई बोले सभी पूर्णांक, मतलब सभी बाबूजी का ज्ञान बेटा जानता कभी नहीं जानता होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसी तरह से पूछ दे कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या परिमेय संख्या होता है, हाँ होगा, क्योंकि इसे तो दादे के बाद बोल रहा था सही होगा। लेकिन ऊपर से जब आ रहे हैं देखो सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होगा तो नहीं होगा, क्योंकि बड़का इस सारा चीज जानेंगे नहीं, लेकिन हाँ इसका बतिया सारा चीज ये जानेंगे। तो हमें इसी तरह से मतलब समझ आना, जो ऊपर से जाना है ना प्राकृतिक संख्या से ऊपर, तो इस सारा बात जानेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो नीचे अगर बोलेगा, देखो ऊपर से अगर नीचे क्यों आना है, हम जहाँ पर तीर दे देते हैं, ऊपर से अगर नीचे बनाएंगे तो सभी बात को जानेंगे, सभी बातों को जानेंगे, सभी बातों को। लेकिन नीचे वाला ऊपर से कभी बतिया जानेगा तो ये नहीं जानेंगे, मतलब सभी बातों को ये नहीं जानेंगे, नहीं बातों को जानेंगे, क्योंकि ये इसके दादा हुए ऊपर से, तो इस सभी का बात इनको ज्ञान है, लेकिन इनका ज्ञान इनको रहेगा तो नहीं रहेगा उतना। इसी तरह से ये नहीं, उसी तरह से पूछे जब हमसे डायरेक्ट पूछेगा क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक के नीचे लिखे तो उसका बेटा तो बने, तो हाँ नहीं जानेंगे, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता नहीं होगा, लेकिन हाँ सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। तो इसी तरह से प्रश्नों को एक्सरसाइज 1 में 1 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए हम उसी का सॉल्यूशन करेंगे। होगा समझ गया, हम समझाने के लिए थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश किए हैं, और इसको अगर ना समझे तो एक बार 2 बार इसको फिर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसका आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रश्नों को समझा दिए हैं, समझाने के बाद इस प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तभी बोले सभी पूर्ण संख्या, मतलब प्रत्येक पूर्ण प्राकृतिक संख्या होगा। फिर बड़का के बाद बोल दिया, मतलब बापूजी इतना छुटका ज्ञान होगा नहीं होगा, क्योंकि जैसे देखिए
पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 1 ये सभी पूर्ण संख्या, क्या संख्या? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 सभी है, लेकिन प्राकृत संख्या देखो तो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या सभी पूर्ण संख्या वाला एरर है? क्या 0 नहीं है? 0 रहता तो हो जाता, सत्य होता, लेकिन ये क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि 0 एक पूर्ण है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका आंसर कि असत्य है। क्या है कथन? असत्य है, क्योंकि शून्य 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। उसी तरीके से ले आते हैं, अभी बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या कौन कौन होता है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सही है। और परिमेय संख्या तो सही है, -2/3 भी लिख सकते हैं, या कोई कहता है -10/5 भी हो सकता है। तो ये कथन सही है, इनका कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य है, क्योंकि कोई उदाहरण ले लो, जैसे सत्य है, लिख देंगे कि ये कथन क्या है? तो ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि यम, जैसे यम एक पूर्णांक संख्या है, जिसे हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं। रूप में मतलब समझ रहे, जैसे पूर्णांक -2 है, -3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक हुआ परिमेय संख्या, वही तरह से है। तो लिखेंगे कि सत्य है क्योंकि यम एक पूर्णांक संख्या है, और m/1 के रूप के लिए एक परिमेय संख्या भी क्या है? एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या, यहाँ पर लिख देते हैं, परिमेय संख्या होता है। उसी तरह तीसरा नंबर में आइए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। तो ये कहना गलत है, क्योंकि देखिए जैसे हम अगर ले लें, अब ये बोले कि परिमेय संख्या तो 2/3 ही तो परिमेय संख्या, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या होता है -2, -3, 1, 2, 3 प्लस माइनस धनात्मक, तो इसके नीचे 1 होता है, लेकिन का 3 होता है? नहीं होता है, तो इनका कहना गलत है। तो हम लिख सकते हैं कि ये असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि काहे है? कारण भी हमसे पूछा था, क्योंकि 2/3 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या मतलब पूर्णांक नहीं है। डायरेक्ट लिखो, पूर्णांक नहीं है। उसी तरह से आइए 4 नंबर में, यदि कोई परिमेय संख्या p/q का हो तो q + 1 - 1 लिख सकते हैं। देखिए जैसे अगर बोला परिमेय संख्या 4/2 है ना, 4/2 ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन क्या हमको बोला है कि p/q के रूप में लिखे भी है तो परिमेय संख्या है, लेकिन क्या इसका प्लस माइनस आ सकता है? अगर आंसर लिखा है तो 2 एक पूर्णांक हो जाता है, लेकिन ये बोला है कि पूर्णांक है तो उसे क्या q + -1 के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसको हम +-1 के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ये भी कहना इसका गलत बात है, तो क्या है? नहीं लिख सकते। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में, इसका हो जाएगा आंसर में असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, मतलब ये गलत बोल रहा है, असत्य है, क्योंकि काहे असत्य है? तो असत्य है क्योंकि जैसे 4/2 लियो है, लेकिन 4/2 में परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या p/4/2 लिखे, तो 4/2 परिमेय है, अब बराबर इसको तोड़ेंगे कितना है? 2, तो 2 है, 2 एक पूर्णांक, क्या है? पूर्णांक है। 2 एक क्या है? तो पूर्णांक भी है। हाँ, 2 एक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर क्यों बोला था कि +-1 होना चाहिए, तो हो सकता है कभी +1 नहीं हो सकता, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि जहाँ q बराबर क्या है? 2 है। क्या है? q बराबर क्या है? 2, क्योंकि पूर्णांक बोला था। लेकिन यही बात देखो यहाँ सेम वही है, लेकिन हम नहीं लगा दिए, तो ये क्या होता है? अभी हम बोले कि हम नहीं लगा, +- नहीं हो सकता, आप बोले नहीं हो सकता है, तो ये बात सही होगा, क्योंकि दोनों के अंतर है ये, हम बोला हाँ, तो यहाँ हो सकता है। जैसे
अगर यहाँ पर क्या बोला परिमेय संख्या कोई भी ले लो, 4 बटा 2, अभी 2 ही आया तो 2 का अगर नीचे हम 1 लिखेंगे तो प्लस माइनस 1 लिख दिए, इसको भगा दिए, 2 के साथ अगर 1 के साथ देंगे तो वो प्लस में आएगा, यही माइनस के साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में 2 आएगा कि नहीं। तो ये सत्य है, क्या है, ये सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य, सत्य है। क्योंकि क्योंकि तो कारण देना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी में, तो क्योंकि q बराबर प्लस माइनस 1 1 के लिए क्या है, हमारा प्लस माइनस 1 लेने पर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, या p बटा q अच्छा देखो p बटा q, देखिए p आया, q कितना है फिर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। अब ये समझाए कि 2 मतलब 2 है प्लस माइनस 1 है, इसको कभी हम माइनस प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी 2 आ सकता है। तो उसी तरह से हम लिखे p प्लस माइनस 1 है। अच्छा इसी को बराबर से प्लस माइनस p मतलब 2 मतलब प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो एक पूर्णांक क्या पूछा था, पूर्णांक हो सकता ही नहीं, बोला है ना पूर्णांक p बटा q के रूप में एक पूर्णांक नहीं है। सही बात ही बोला भी कि क्या है, ये पूर्णांक नहीं हो सकता है, सॉरी ये हो सकता है या हो जाता है, तो इस तरह से हम 1 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं। तो आगे फिर करेंगे, ठीक है। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट ना है और स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अब 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो बारीकी से 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्नों को समझते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न में क्या है, कारण निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखे, मतलब बटा के रूप में लिखे। अच्छा बटा के रूप में कितना आसान, p बटा q है, नीचे कुछ नहीं होता तो क्या रहता है, देखो नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 लिखिए तो 9 बटा 1 ये हो गया आंसर इसका। फिर उसी में आइए, इसमें क्या करेंगे, अच्छा माइनस 13 है तो p बटा q, नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है 1, तो यही हो गया p बटा q के रूप में लिख रहे हैं, यही हो गया आंसर। उसी तरह से इसमें आइए तो 20 है ना, और नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यही हो गया इसका आंसर, हो गया p बटा q के रूप में पूछा। अब देखो सब परिमेय संख्या है कि नहीं है, सब परिमेय संख्या है, तो इसीलिए हम लिख दिया p बटा। अब 3 नंबर में आइए, 3 नंबर क्या बोला, क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0 हो। मतलब जब p बटा q के रूप में लिखे तो ऊपर जो p है वो 0 है और नीचे कुछ और है, लेकिन 0 नहीं रहे क्योंकि नीचे बोला नहीं 2 1, जैसे 0 बटा 1 हो गया, 0 बटा 3 हो गया, तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर में 0 है और परिमेय संख्या तो नीचे 0 नहीं रहेगा तो नहीं, तो इसमें क्या है, हाँ आंसर क्या डालेंगे, खाली हाँ क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है। हाँ अगर एग्जांपल देना चाहते हो तो एग्जांपल में डाल दीजिएगा कि 0 बटा 2, 0 बटा 1 ये सभी है परिमेय संख्या। यही है इसमें क्या बोला कि क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि q 0 हो। मतलब p बटा q और q 0 हो तो मतलब नीचे 0 और ऊपर कोई अंक लो 1 बटा 0, तो ये सभी होगा, कभी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ऊपर 0 आता है लेकिन q 0 नहीं, तभी तो इसका परिभाषा ही बोलता है परिमेय संख्या का, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाएगा q नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 आ गया तो नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा आंसर क्या, नहीं। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हो कि एग्जाम्पल में 2 बटा 0, कोई भी खाली नीचे 0 रखना है, 3 बटा 0, यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए इस वीडियो में हमने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर को संपूर्ण तरह से खत्म किए हैं और आगे अब मिलेंगे आपको हम आगे के साथ। तो चलिए आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी हम इससे वीडियो बनाएं करें। और सभी किताबों का यहाँ सोल्यूशन होता है, आप यहाँ से जुड़िए और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं।